दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को 2,10,000 रुपये की सहायता राशि दी जानी है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार में छोटा मोटा स्वरोजगार आप कर सकती हैं। ऐसे में कल के डेट में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया ही था कि लगभग जो है 25 लाख महिलाओं के खाते में फिर दोबारा यहाँ पे राशि ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने फॉर्म को भरा था लेकिन उनको जो है बेनिफिट नहीं मिल पाया था, उनको पैसे नहीं मिल पाया था। तो सरकार के द्वारा अपडेट निकल के आए और इसमें जो है 25 लाख महिलाओं को फिर यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए गए। अब इसके बाद क्या है ना कि 2 लाख रुपये आपको मिलने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि प्रथम किस्त के रूप में आपको 10,000 मिलेगा और फिर यहाँ पे इसका जो 2 लाख रुपये मिलेगा ना, उसमें भी 4 किस्तें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं और इसमें जो है महिलाओं को 35,000 रुपये तक का जो अंशदान है ना खुद से करना होगा। तो कैसे करना है, क्या कुछ कंडीशन है, कैसे 2 लाख मिलेंगे, कब मिलेंगे, आवेदन कैसे होगा, किन महिलाओं को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के द्वारा जो है लगातार एक क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि आपने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि इसमें 35,000 रुपये तक का जो अंशदान करना है वो कैसे करना है, क्या सरकार को हमें पैसे देने हैं या फिर क्या कुछ करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। देखिए अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आप सभी जानते ही हैं कि 2500 करोड़ रुपये यहाँ पे जारी किए गए हैं। कल के डेट में मैंने वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया था, जिसमें 25 लाख महिलाओं को यहाँ पे सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, अपना जो स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा कैसे चेक करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो 2 लाख रुपये आपको मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, किन महिलाओं को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अभी अब देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है 3 किस्तों में 35,000 रुपया अंशदान करना होगा। अंशदान कैसे करना होगा, किनको करना होगा, आगे बताएंगे। बाकी राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर एक बार में भी 2 लाख रुपये आपको मिल जाएगा, जो इसमें 4 किस्त बताई जा रही है। लेकिन मान लीजिए कोई महिला चाहती है कि नहीं हमको 4 किस्तों में नहीं चाहिए, हमको जो है एक बार में 2 लाख रुपये चाहिए, तो उनको भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आगे बताएंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में लाभुक महिलाओं को भी अपनी ओर से राशि की अंशदान करनी होगी। इसके बाद उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद उनके रोजगार और व्यवसाय के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें जो है बताया गया है कि महिलाओं को अपना अंशदान करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे करना है बताएंगे। महिलाओं को उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले 2 लाख रुपए जो लेकर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मतलब कि जो भी आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसको लेकर जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आदेश यहाँ पे जारी हो चुका है। इसमें बताया गया है कि अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है, एक मुक्त जो राशि है ना वो यहाँ पे लाभुकों को दिए जा सकेंगे। अगर कोई महिला नीडी पर्सन है जिनको लगता है कि नहीं हमको 2 लाख 1 लाख एक साथ में चाहिए तो उनको मिलेगा, लेकिन इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का अनुशंसा जरूरी होगी। कहने का क्या मतलब कि जीविका के द्वारा जो है राज्य स्तर पे एक समिति का गठन किया जाएगा और जो महिलाएं इस प्रकार की डिमांड करेंगी उनकी जो है जांच पड़ताल होगा, वाकई में उनको पैसे की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, 2 लाख रुपए एक बार में क्यों चाहिए। अगर वहाँ पे राज्य स्तरीय के जो समिति है उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ इस महिलाओं को 2 लाख रुपये दिया जाना चाहिए एक बार में, तो उनको 2 लाख मिल जाएगा। लेकिन बताया गया है कि बाकी जो महिलाएँ हैं, देखिए बताया गया है कि लाभुक अगर 2 लाख रुपये की मांग करती हैं तो ग्राम स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा, फिर जिला स्तर पर कमेटी के पास भेजा जाएगा। जिला कमेटी की स्वीकृति के बाद राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा करेगी। वही सामान्य तौर पे इस योजना में भी सभी महिलाओं को 4 किस्तें में 2 लाख रुपये यहाँ पे देने का नियम बनाया गया है। इसमें जो आपको 2 लाख रुपये मिलेगा ना उसमें 4 किस्तें होंगे। ठीक है, 2 लाख रुपये तो मान लीजिए एक बार में चाहिए तो उसके लिए जो राज्य स्तरीय समिति है उनका अनुशंसा जरूरी है, वो अनुशंसा करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको इस प्रकार की कोई बेनिफिट एक बार में नहीं लेना है, तो आपको जो है 4 किस्तों में दी जाएगी। अब बताया गया है, देखिए पहली किस्त के रूप में बताया गया है कि 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं, आप सभी को पता ही है। और फिर यहाँ पे 25 लाख रुपये जो है कल के डेट में ट्रांसफर किए गए हैं, तो समझिए कि 1,75,000 के समथिंग यहाँ पे मान सकते हैं, 80 लाख के समथिंग महिलाओं को यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। दूसरी किस्त में आपको जो है 20 रुपये मिलेगा, देख रहे हैं ना, दूसरा जो इसका किस्त आएगा उसमें 20,000 ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त लाभुक द्वारा भी 5,000 रुपये का अंशदान किया जाएगा। मतलब कि सरकार आपको यहाँ पे 20,000 रुपये देगी तो 5,000 रुपये अपने लग से उसमें आपको रखना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट होगा जो जहाँ पे आपको अंशदान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 20,000 रुपये सरकार ने दिया दूसरी किस्त के रूप में, तो 5,000 रुपये जो है आपको भी उसमें जमा करना पड़ेगा, मतलब कि अपने रोजगार में लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार को आपको वापस देने हैं, सरकार को पैसे देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन खुद के रोजगार में करना होगा, मतलब खुद से लगाना होगा। वही तृतीय चरण में देखेंगे तो आपको जो है 40,000 यहाँ पे दिया जाएगा और चौथे चरण में आपको जो है 80,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दोनों चरणों में भी लाभुक को 10,000 और 20,000 की राशि अंशदान करना होगा। मतलब कि जो आपको 40,000 रुपये सरकार देगी उसमें आपको 10,000 रुपये मिलाकर अपने रोजगार में लगाने हैं, और फिर यहाँ पे जो 80,000 रुपये आपको देगी ना उसमें आपको 20,000 रुपये अपना खुद का अंशदान अपने रोजगार में लगाना होगा, यानी कि अपने रोजगार में उस पैसे को डालना होगा, समझ रहे ना। और उसके बाद बताया गया है कि लास्ट में इस तरह से बताया गया है कि 60,000 रुपये आपको मिलेंगे जिसमें कोई भी आपको अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि 5,000, 10,000 और 20,000, 35,000 रुपये जो है कुल अपना अंशदान अपने रोजगार में आपको लगाने होंगे, मतलब कि अपना पैसा अपने रोजगार में 35,000 रुपये लगाने होंगे, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये दे रही है, 35,000 रुपये खुद लगाएंगे अपने रोजगार में, रोजगार को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से बताया गया है, ठीक है। बताया गया है कि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के जो भी लाभान्वित लाभुक हैं उनको महिला रोजगार योजना में अब कोई भी राशि नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जो लघु उद्यमी योजना है जिसके माध्यम से 2 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है उसका बेनिफिट मिल गया है, तो समझिए कि आपको इसका बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और बताया गया है कि स्पष्ट किया गया है कि हर लाभुक द्वारा किए गए व्यवसाय के आकलन के बाद ही दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। मतलब कि सरकार आपको प्रथम किस्त के रूप में जो 10 रुपये दी हुई है ना उसको अपने सही जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब कि अपना छोटा मोटा रोजगार की हुई है, तो उसके आकलन के बाद ही आपको 2 लाख रुपए के लिए अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1,80,00,000 समथिंग महिलाओं को प्रथम किस्त मिल गया है तो सबको मिलेगा, सरकार का ये मानना नहीं है। सरकार का मानना ये है कि अगर आपका रोजगार सही चलता है तो फिर आपको ये पैसे दिए जाएंगे, 2 लाख रुपया सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, इसका वेरिफिकेशन होने के बाद जो है व्यवसाय शुरू किए जाने की स्थिति में ग्राम संगठन द्वारा मूल्यांकन के बाद उसे राशि यहाँ पे दी जाएगी। इतना आसान नहीं है, सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जो है प्रॉपर आपको जानकारी बताया कि क्या कुछ जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है, किस तरह से महिलाओं को बेनिफिट मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, पूरी फ्री के तौर पे आपको मिलेगा, इसमें कोई पैसे आपको वापस आई थिंक नहीं करने पड़ेंगे, हालांकि आधिकारिक नोटिस आएगा तो पूरी कंफर्म हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिएगा, जहाँ तक हमें नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।